श्री परमात्मने नमः। सूर्य और अग्नि का जो बाहरी तेज अर्थात उष्णत्व है वही उदान का बाह्य स्वरूप है। वह शरीर के बाहरी अंग प्रत्यंगों को ठंडा नहीं होने देता और शरीर के भीतर की ऊष्मा को भी स्थिर रखता है। जिसके शरीर से उदान वायु निकल जाता है उसका शरीर गर्म नहीं रहता, अतः शरीर की गर्मी शांत हो जाते ही उसमें रहने वाला जीवात्मा मन में विलीन हुई इंद्रियों को साथ लेकर उदान वायु के साथ साथ दूसरे शरीर में चला जाता है। अब आश्वलायन के चौथे प्रश्न में आई हुई एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में या लोकों में प्रवेश करने की बात का पुनः स्पष्टीकरण किया जाता है। मरते समय इस आत्मा का जैसा संकल्प होता है, इसका मन अंतिम क्षण में जिस भाव का चिंतन करता है उस संकल्प के सहित मन इंद्रियों को साथ लिए हुए यह मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है। वह मुख्य प्राण उदान वायु से मिलकर मन और इंद्रियों के सहित जीवात्मा को उस अंतिम संकल्प के अनुसार यथा योग भिन्न भिन्न लोक अथवा योनि में ले जाता है। अतः मनुष्य को उचित है कि अपने मन में निरंतर एक भगवान का ही चिंतन रखे, दूसरा संकल्प न आने दे, क्योंकि जीवन अल्प और अनित्य है। न जाने कब अचानक इस शरीर का अंत हो जाए। यदि उस समय भगवान का चिंतन न होकर कोई दूसरा संकल्प आ गया तो सदा की भांति पुनः 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। जो कोई विद्वान इस प्रकार इस प्राण के रहस्य को समझ लेता है, प्राण के महत्व को समझकर हर प्रकार से उसे सुरक्षित रखता है, उसकी अवहेलना नहीं करता, उसकी संतान परंपरा कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसका वीर अमोघ और अद्भुत शक्ति संपन्न हो जाता है। और वह यदि उसके आध्यात्मिक रहस्य को समझकर अपने जीवन को सार्थक बना लेता है, एक क्षण भी भगवान के चिंतन से शून्य नहीं रहने देता, तो सदा के लिए अमर हो जाता है, अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाता है। इस विषय पर निम्नलिखित ऋचा है। उपयुक्त विवेचन के अनुसार जो मनुष्य प्राण की उत्पत्ति को अर्थात यह जिससे और जिस प्रकार उत्पन्न होता है इस रहस्य को जानता है, शरीर में उसके प्रवेश करने की प्रक्रिया का तथा इसकी व्यापकता का ज्ञान रखता है, तथा जो प्राण की स्थिति को अर्थात बाहर और भीतर कहाँ कहाँ वह रहता है इस रहस्य को तथा इसके बाहरी और भीतरी अर्थात आदि भौतिक और आध्यात्मिक पांचों भेदों के रहस्य को भली भांति समझ लेता है, वह अमृत स्वरूप परम आनंदमय पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है तथा उस आनंदमय के संयोग सुख का निरंतर अनुभव करता है। तृतीय प्रश्न समाप्त। चतुर्थ प्रश्न। यहाँ गार्ग मुनि ने महात्मा पिप्पलाद से 5 बातें पूछी हैं। प्रगाढ़ निद्रा के समय इस मनुष्य शरीर में रहने वाले पूर्वोक्त देवताओं में से कौन कौन सोते हैं, कौन कौन। दूसरा प्रश्न, कौन कौन जागते रहते हैं। तीसरा प्रश्न, स्वप्न अवस्था में इनमें से कौन देवता स्वप्न की घटनाओं को देखता रहता है। चौथा प्रश्न, निद्रा अवस्था में सुख का अनुभव किसको होता है। पांचवा प्रश्न, ये सब के सब देवता सर्वभाव से किसमें स्थित है अर्थात किसके आश्रित हैं। इस प्रकार इस प्रश्न में गार्ग मुनि ने जीवात्मा और परमात्मा का पूरा पूरा तत्व पूछ लिया है। इस मंत्र में महात्मा पिप्पलाद ऋषि ने गार्ग के पहले प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया है। गार्ग, जब सूर्य अस्त होता है उस समय उसकी सब ओर फैली हुई संपूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेज पुंज में मिलकर एक हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार प्रगाढ़ निद्रा के समय तुम्हारे पूछे हुए सब देवता अर्थात सब की सब इंद्रियां उन सब से श्रेष्ठ जो मन रूप देव है उसमें विलीन होकर तद्रूप हो जाती हैं। इसलिए उस समय यह जीव आत्मा ना तो सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न स्वाद लेता है,
न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न चलता है, न मल मूत्र का त्याग करता है और न मैथुन का सुख ही भोगता है। भाव यह है कि उस समय दसों इंद्रियों का कार्य सर्वथा बंद रहता है। केवल लोग कहते हैं कि इस समय यह पुरुष सो रहा है। यह सुषुप्ति काल में मन का व्यापार चालू रहता है या नहीं, इस विषय में कुछ नहीं कहा। सब इंद्रियों का मन में विलीन हो जाना तो बताया गया, किंतु मन भी किसी में विलीन हो जाता है, यह बात नहीं कही गई। महर्षि पतंजलि भी निद्रा को चित्त की एक वृत्ति मानते हैं। इससे तो यह जान पड़ता है कि मन विलीन नहीं होता, परंतु अगले मंत्र में पंचवृत्त्यात्मक प्राणों को ही जागने वाला बतलाया गया है, मन को नहीं। अतः मन का लय होता है या नहीं, यह बात स्पष्ट नहीं होती। पुनः चतुर्थ मंत्र में मन को यजमान बताकर उसके ब्रह्मलोक में जाने की बात कही गई है। इससे यह कहा जा सकता है कि मन का भी लय हो जाता है। उसके जागने पर पुनः वे सब इंद्रियां मन से पृथक होकर अपना अपना कार्य करने लगती हैं। ठीक वैसे ही जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर उसकी किरणें पुनः सब ओर फैल जाती हैं। अब गार्ग के प्रश्न का संक्षेप में उत्तर देकर दो मंत्रों द्वारा यह भी बतलाते हैं कि सब इंद्रियों के लय होने पर मन की कैसी स्थिति रहती है। उस समय इस मनुष्य शरीर रूप नगर में 5 प्राण रूप अग्नियां ही जागती रहती हैं। यह गार्ग द्वारा पूछे हुए दूसरे प्रश्न का संक्षेप में उत्तर है। यहाँ निद्रा को यज्ञ का रूप देने के लिए 5 प्राणों को अग्नि रूप बतलाया है। यज्ञ में अग्नि की प्रधानता होती है, इसलिए यहाँ संक्षेपतः प्राण मात्र को अग्नि के नाम से कह दिया, परंतु आगे इस यज्ञ के रूपक में किस प्राण वृत्ति की किसके स्थान में कल्पना करनी चाहिए, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। कहना यह है कि शरीर में जो प्राण की अपान वृत्ति है, यही मानो उस यज्ञ की ग्रहपत्य अग्नि है। व्यान दक्षिणाय अग्नि है। ग्रहपत्य अग्नि रूप व्यान से प्राण उठते हैं। इस कारण मुख्य प्राण ही इस यज्ञ की कल्पना में आह्वनीय अग्नि है, क्योंकि यज्ञ में आह्वनीय अग्नि ग्रहपत्य से उठाकर लाई जाती है। पहले तीसरे प्रश्न के प्रसंग में भी प्राण को अन्न रूप आहुति जिसमें हवन की जाती है, इस उत्पत्ति द्वारा आह्वनीय अग्नि ही बताया गया है। यह जो मुख्य प्राण का श्वास प्रश्वास के रूप में शरीर के बाहर निकलना और भीतर लौटना जाना है, वही मानो इस यज्ञ में आहुतियाँ पड़ती हैं। इन आहुतियों द्वारा जो शरीर के पोषक तत्व शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं, वे ही हवि हैं। उस हवि को समस्त शरीर में आवश्यकता अनुसार समभाव से पहुँचाने का कार्य समान वायु का है, इसलिए उसे समान कहते हैं। वही इस रूपक में मानो होता अर्थात हवन करने वाला ऋतुक है। अग्नि रूप होने पर भी आहुतियों को पहुँचाने का कार्य करने के कारण इसे होता कहा गया है। पहले बताया हुआ मन ही मानो यजमान है और उदान वायु ही मानो उस यजमान का अभिष्ट फल है, क्योंकि जिस प्रकार अग्निहोत्र करने वाले यजमान को उसका अभिष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित करके कर्म फल भुगताने के लिए कर्म अनुसार स्वर्ग आदि लोकों में ले जाता है, उसी प्रकार यह उदान वायु मन को प्रतिदिन निद्रा के समय उसके कर्म फल के भोग स्वरूप ब्रह्मलोक में परमात्मा के निवास स्थान रूप हृदय गुह में ले जाता है। वहाँ इस मन के द्वारा जीवात्मा निद्रा जनित विश्राम रूप सुख का अनुभव करता है, क्योंकि जीवात्मा का निवास स्थान भी वही है। यह बात छठे मंत्र में कही है। यहाँ ब्राह्यगम्यति से यह बात नहीं समझनी चाहिए कि निद्रा जनित सुख ब्रह्म प्राप्ति के सुख की किसी भी अंश में समानता कर सकता है, क्योंकि यह तो तामस सुख है और पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति का सुख तीनों गुणों से अतीत है।
गार्ग मुनि ने जो यह तीसरा प्रश्न किया था कि कौन देवता स्वप्नों को देखता है, उसका उत्तर महर्षि पिप्पलाद इस प्रकार देते हैं। इस स्वप्न अवस्था में जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा अपनी विभूति का अनुभव करता है। इसका पहले जहाँ कहीं भी जो कुछ भी बार बार देखा, सुना और अनुभव किया हुआ है, उसी को यह स्वप्न में बार बार देखता, सुनता और अनुभव करता रहता है। परंतु यह नियम नहीं है कि जागृत अवस्था में इसने जिस प्रकार, जिस ढंग से और जिस जगह जो घटना देखी, सुनी और अनुभव की, उसी प्रकार यह स्वप्न में भी अनुभव करता है। अपितु स्वप्न में जागृत की किसी घटना का कोई अंश किसी दूसरी घटना के किसी अंश के साथ मिलाकर एक नए ही रूप में इसके अनुभव में आता है। अतः कहा जाता है कि स्वप्न काल में यह देखे और न देखे हुए को भी देखता है, सुने और न सुने हुए को भी सुनता है, अनुभव किए हुए और अनुभव न किए हुए को भी अनुभव करता है। जो वस्तु वास्तव में है उसे और जो नहीं है उसे भी स्वप्न में देख लेता है। इस प्रकार स्वप्न में यह विचित्र ढंग से सब घटनाओं का बार बार अनुभव करता रहता है और स्वयं ही सब कुछ बन कर देखता है। उस समय जीवात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती है। गार्ग मुनि ने चौथी बात यह पूछी थी कि निद्रा में सुख का अनुभव किसको होता है। उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं। जब निद्रा के समय यह मन उदान वायु के अधीन हो जाता है, अर्थात जब उदान वायु इस मन को जीवात्मा के निवास स्थान हृदय में पहुंचाकर मोहित कर देता है, उस निद्रा अवस्था में यह जीवात्मा मन के द्वारा स्वप्न की घटनाओं को नहीं देखता। उस समय निद्रा जनित सुख का अनुभव जीवात्मा को ही होता है। इस शरीर में सुख दुखों को भोगने वाला प्रत्येक अवस्था में प्रकृतिस्थ पुरुष अर्थात जीवात्मा ही है। गार्ग मुनि ने जो यह पांचवी बात पूछी थी कि ये मन, बुद्धि, इंद्रियों और प्राण सब के सब किसमें स्थित हैं, किसके आश्रित हैं, उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं। प्यारे गार्ग, आकाश में उड़ने वाले पक्षीगण जिस प्रकार सायंकाल में लौटकर अपने निवास भूत वृक्ष पर आराम से बसेरा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आगे बतलाए जाने वाले पृथ्वी से लेकर प्राण तक जितने तत्व हैं, वे सब के सब पर ब्रह्म पुरुषोत्तम में, जो कि सबके आत्मा है, आश्रय लेते हैं, क्योंकि वही इन सब के परम आश्रय हैं। इस मंत्र में यह बात कही गई कि स्थूल और सूक्ष्म पांचों महाभूत, 10 इंद्रियां और उनके विषय, 4 प्रकार के अंतःकरण और उनके विषय तथा 5 भेदों वाला प्राण वायु सब के सब परमात्मा के ही आश्रित हैं। कहना यह कि स्थूल पृथ्वी और उसका कारण गंध तन्मात्रा, स्थूल जल तत्व और उसका कारण रस तन्मात्रा, स्थूल तेज तत्व और उसका कारण रूप तन्मात्रा, स्थूल वायु तत्व और उसका कारण स्पर्श तन्मात्रा, स्थूल आकाश और उसका कारण शब्द तन्मात्रा, इस प्रकार अपने कारणों सहित 5 भूत तथा नेत्र इंद्रिय और उसके द्वारा देखने में आने वाली वस्तुएं, श्रोत्र इंद्रिय और उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता है वह सब, घ्राण इंद्रिय और उसके द्वारा सूंघने में आने वाले पदार्थ, रसना इंद्रिय और उसके द्वारा आस्वादन में आने वाले खट्टे मीठे आदि सब प्रकार के रस, त्वचा इंद्रिय और उसके द्वारा स्पर्श करने में आने वाले सब पदार्थ, वाक इंद्रिय और उसके द्वारा बोले जाने वाले शब्द, दोनों हाथ और उनके द्वारा पकड़ने में आने वाली सब वस्तुएं, दोनों पैर और उनके गंतव्य स्थान, उपस्थ इंद्रिय और मैथुन का सुख, गुदा इंद्रिय और उसके त्याग द्वारा जाने वाला मल, मन और उसके द्वारा मनन करने में आने वाले सब पदार्थ, बुद्धि और उसके द्वारा जानने में आने वाले सब पदार्थ, अहंकार और उसके विषय चित्त और चित्त के द्वारा चिंतन में आने वाले सब पदार्थ, प्रभाव और प्रभाव से प्रभावित होने वाले 5 वृत्ति वाला प्राण और उसके द्वारा जीवन देकर धारण किए जाने वाले सब शरीर, ये सब के सब इनके कारणभूत परमेश्वर के ही आश्रित हैं।
देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला तथा संपूर्ण इंद्रियों और मन के द्वारा समस्त कर्म करने वाला जो यह विज्ञान स्वरूप पुरुष जीवात्मा है, यह भी उन परम अविनाशी सबके आत्मा पर ब्रह्म पुरुषोत्तम में ही स्थिति पाता है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर ही इसे वास्तविक शांति मिलती है। अतः इसके भी परम आश्रय वे परमेश्वर ही हैं। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि जो कोई भी मनुष्य उन छाया रहित, शरीर रहित, लाल पीले आदि सब रंगों से रहित विशुद्ध अविनाशी परमात्मा को जान लेता है, वह परम अक्षर परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे सौम्य, जो कोई भी ऐसा है, अर्थात जो भी उस पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। इस विषय में निम्नलिखित ऋचा है। सबके परम कारण जिन परमेश्वर का समस्त प्राण और पांचों महाभूत तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण के सहित स्वयं विज्ञान स्वरूप जीवात्मा ये सब आश्रय लेते हैं, उन परम अक्षर अविनाशी परमात्मा को जो कोई जान लेता है, वह सर्वज्ञ है तथा स्वरूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह चतुर्थ प्रश्न समाप्त हुआ। चतुर्थ प्रश्न समाप्त। ओम शांति शांति शांति।